दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर। मैं गवर्नमेंट आईटीआई राजस्थान में मुझे पढ़ाते हुए 26 साल से अधिक हो गए हैं और 10 साल पहले मैंने अपनी किताबें भी लिखी जो कि पब्लिश हुई, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए थी। उसके बाद मैं इस समय गवर्नमेंट आईटीआई अलवर राजस्थान में पोस्टेड हूँ और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पोर्टल जो गवर्नमेंट का होता है, जब बच्चा आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप के लिए जाता है तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए उसको पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 250 कंपनियां इस पोर्टल से रजिस्टर्ड हैं और उसमें से कम 150 से 200 कंपनियों के एचआर मैनेजर को मैंने पोर्टल की ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से उस पर काम किया जाता है। उसके बाद अब मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया है जिसमें बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं जो आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ वो एक वृत्त का किस तरह से हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं उसके बारे में है। आज इस वीडियो में हम वृत्त से रिलेटेड जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है उसके अंदर क्या क्या स्टेप हमें लेने चाहिए और क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये ड्राइंग का वीडियो है, इसके अंदर कोई भी चीज़ आराम से बनानी होती है, जल्दबाजी में चित्र गलत हो जाता है, इसलिए वीडियो मेरा लंबा होगा। तो आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको वो बारीक चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ हम गलती करते हैं और कहाँ हमको ध्यान से चित्र बनाने चाहिए जिससे कि हमारी गलतियाँ नहीं हो। तो हम शुरू करते हैं कि एक 40 डाया के वृत्त का आइसोमेट्रिक बनाइए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक डाया 40 या जिसको हम रेडियस 20 भी कह सकते हैं, एक रेडियस 20 का चाप प्रकार में भर के और हम यहाँ वृत्त बनाएंगे। और वृत्त को बनाने के बाद, क्योंकि ये वृत्त हमारे हजारों तिरछी लाइनों से मिलकर के बना होता है, किसी भी चित्र का आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो तिरछी लाइन होने की वजह से वो नॉन आइसोमेट्रिक लाइन कहलाती हैं। और नॉन आइसोमेट्रिक लाइनों में ये खासियत होती है कि जब उनको आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट किया जाता है तो उनकी लंबाई जो है वो चित्र के अनुसार बदलती रहती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो नॉन आइसोमेट्रिक लाइन वाले चित्र होते हैं उनका डायरेक्ट आइसोमेट्रिक चित्र नहीं बनता है, इसीलिए इस वृत्त को भी हम डायरेक्ट आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते जैसा कि हम आयत या वर्ग में कर सकते हैं। तो इस वृत्त को पहले हम बॉक्स में बंद करेंगे, उसके बाद इस बॉक्स का हम आइसोमेट्रिक बनाएंगे और उसके बाद में वृत्त का आइसोमेट्रिक तैयार होगा। तो यहाँ मैंने एक वृत्त बना लिया है, जो देख रहे हैं ये O बिंदु है, इस यहाँ से OH की रेडियस 20 है और एक वृत्त बना दिया है जो कि डाया 40 का है, उसका डायमेंशन मैंने यहाँ दे दिया है। और उसके बाद इस जो हॉरिजॉन्टल मेरी सेंटर लाइन और ये वर्टिकल सेंटर लाइन है, इन दोनों लाइनों के समानांतर में ये दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल और ये दोनों वर्टिकल लाइन खींच ली हैं। यहाँ मैंने इसको पिंक कलर से बनाने का प्रयास किया है, ये बताने के लिए कि आप जो पिंक कलर से दिखाई दे रही हैं लाइनें, उस लाइनों को आपको आपकी शीट के ऊपर हल्की लाइन से बनाना है, या कह सकते हैं कि आपको गाइडलाइन की सहायता से उसको बनाना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चित्र आप जब शुरू करेंगे तो उसको कभी भी कन्फर्म लाइन या परमानेंट लाइन से नहीं बनाना चाहिए, पहले उसको गाइडलाइन की सहायता से हल्की लाइन से शुरू करना चाहिए। उसके बाद चित्र बनने के बाद जिस लाइन के ऊपर हमको गोला या लाइन हमको फाइनल करनी होती है उसको ही आपको एक बार गहरा करना होता है, बाकी को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइडलाइन की सहायता से 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन ले ली जो इस वृत्त को बंद करेंगी। और जैसे ये वृत्त बंद होगा तो ये हमारा जो A, B, C और D हमारा जो आकृति मिलेगी ये एक वर्गाकार मिलेगी। वर्गाकार के साथ में यहाँ पर जो ये E, F, G और H बिंदु हैं वो इन्हीं सभी भुजाओं की यहाँ ये जो चारों लाइनें इसके गोले के चारों तरफ होंगी, इनकी डायमेंशन भी 40 के बराबर होगी क्योंकि इस वृत्त का जो डाया है वो 40 होगा।
इसके बाद जब हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाने जाते हैं किसी भी चित्र का, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारी शीट की किनारी, ये जो किनारी है इसके समानांतर होनी चाहिए। अगर ये लाइन हमारी टेढ़ी हो जाएगी तो हमारा सारा चित्र टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो रोलर ड्रा या सेटिस्फायर है उसको इस किनारी के साथ लगा करके इस तरह से, और इसके पैरेलल ही हमें लाइन खींचनी चाहिए। ये सबसे पहले पॉइंट है जो जहाँ पे बच्चा सबसे पहले गलती करता है। तो हम इस तरह से यहाँ पे इसको रोलर या सेटिस्फायर की सहायता से पैरेलल लाइन लेके आएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु लिया जिसका मैंने नाम ए रख दिया, क्योंकि हमारे पास ये जो वृत्त यहाँ पे हम बॉक्स में बंद करेंगे, इसके अंदर चारों बिंदु हमारे ए बी सी डी है, तो यहाँ हमने ए बिंदु ले लिया। यहाँ ए बिंदु के ऊपर 30 डिग्री पे राइट हैंड साइड पे और 30 डिग्री पे लेफ्ट हैंड साइड पे गाइडलाइन की सहायता से 2 लाइन खींचते हैं। ये एंगल हमारा 30 डिग्री बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर यहाँ गलती हो जाएगी तो हमारा वृत्त जो है उसका आइसोमेट्रिक गलत बनेगा। उसके बाद ए बिंदु से बी की जो दूरी हमारे इस वर्ग के अंदर है वो 40 है। इसी तरह ए से डी की जो दूरी है वो भी 40 है। तो मैं इस बिंदु से 40 और ए बिंदु से डी की तरफ भी इस लेफ्ट साइड वाली लाइन के ऊपर भी 40 की दूरी पर बिंदु चाप के द्वारा लगा लूँगा, प्रकार की से चाप के द्वारा, और वहाँ पर बिंदु लगाते ही वहाँ पर एक हल्का सा गड्ढा बना दूंगा, जिसकी सहायता से जब भी मैं इस बिंदुओं पर से लाइन खींचूंगा तो मेरी पेंसिल इसमें से गुजरेगी, तो मेरा चित्र एकदम सही बनेगा। ये बिंदु ए बी और डी लगाने के बाद बिंदु रेखा ए बी के समानांतर में, ए बी रेखा के समानांतर में हम पैरेलल लाइन लेके जाएंगे डी बिंदु तक, और वहाँ हम एक हल्की गाइडलाइन खींचेंगे। यहाँ मैं उसको पिंक रेखा से बना रहा हूँ या पिंक पेन से बना रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं। हल्की लाइन बनाना ही जरूरी है क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइन से काम होगा। बाद में हम फाइनल करेंगे कि कौन सा चित्र और कौन सी लाइन हमको कंफर्म करनी है। इसके बाद ए डी रेखा के समानांतर में भी हम ये रोलर ड्रा रखेंगे और हम इसको सरका करके बिंदु डी तक लेके चले जाएंगे, और बिंदु बी तक ले जाने के बाद पहले चेक करेंगे कि क्या मेरी पेन जो है इस गड्ढे में से निकल रही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं हल्की लाइन खींचूंगा। जहाँ पर ये दोनों मेरी लाइनें मिलेंगी उस बिंदु का नाम सी रख दूंगा मैं। तो आपने देखा किस तरह से एक जो वृत्त हमारा जिस वर्ग के अंदर बंद हुआ है उसका पहले हम बॉक्स बना रहे हैं यहाँ पे, उसका आइसोमेट्रिक हमने तैयार कर लिया है। उसके बाद हमारे जो ये बिंदु हैं ए से ई, बी से एफ, सी से जी और डी से एच या ए से एच की दूरी जो है हमारी सेंटर दूरियां हैं 40 की। तो इसको अपन इस तरह से नाप करके या इसको इस तरह से नाप करके हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और उनके नाम रख देंगे। तो ये मैंने यहाँ नापा, उसके बाद मैंने यहाँ पे नाप लिया, उसके बाद मैं यहाँ बी से नापूंगा और इसी तरह मैं यहाँ बिंदु डी से नाप लूँगा। तो यहाँ मेरे 4 बिंदु आ गए हैं। तो इन सभी बिंदुओं के ऊपर मैं हल्की सी पेन से गड्ढा लगा दूंगा। आपको वो काम पेंसिल से करना है। और यहाँ पे फिर इनके नाम रख दूंगा जो कि मेरे ई, एफ, जी और एच बिंदु होंगे। इसके बाद जो आगे की कार्रवाई है उसको मैंने यहाँ लिख करके समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको मेरे बोलने पर याद नहीं रहे तो कम से कम यहाँ से भी आप देख सकते हैं। वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए निम्न बिंदुओं का अनुसरण करें या फॉलो करें। बिंदु ए को बिंदु एफ और जी से हल्की रेखा से मिलाएं। तो यहाँ पर बिंदु ए को हम जी से और एफ से हल्की रेखा से मिलाएंगे। तो यहाँ मैं पिंक पेन से बना रहा हूँ, तो आप हल्की लाइन समझ सकते हैं। ये मेरा लाइन इधर हो गई और ये मेरी ए से एफ की लाइन मैंने इस तरह से मिला दी। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है, बिंदु सी को बिंदु ई और एच से हल्की रेखा से मिलाते हैं। तो यहाँ ये बिंदु सी है, इसको हम, ये मेरा एच बिंदु है यहाँ, और ये यहाँ पर ई बिंदु है। तो आपने देखा ये मैंने यहाँ मिला लिया हल्की लाइन से। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाएं। तीनों रेखाएं एक बिंदु आई व जे से होकर के गुजरनी चाहिए। हमारा ये जो बिंदु आ गया इसका हम नाम रख देते हैं, इस बिंदु का नाम रख देते हैं आई और इसका नाम रख देते हैं जे, और डी बिंदु को बी से हम मिला देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पेंसिल या पेन रखता हूँ, उसके बाद रोलर ड्रा को इसके साथ टच करता हूँ, उसके बाद मैं ये लाइन खींच देता हूँ।
तो आप देखेंगे कि मेरे तीनों रेखाएं, ये 1 2 और ये 3 रेखाएं यहाँ इसी बिंदु से गुजर रही है। इसी तरह ये और ये बिंदु भी, ये रेखाएं भी मेरी इसी बिंदु से गुजर रही हैं। इसका मतलब मैंने जो लाइनें खींची हैं, बारीक लाइनें, उससे मेरा ये बिल्कुल सही चित्र बना है अभी तक। और अगर यहाँ पे अगर आपकी तीनों लाइनें एक बिंदु से नहीं गुजरती तो इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी काम अपने अभी तक किया है वो इसमें से कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है। इसके बाद हम अगला जो बिंदु लेंगे वो है बिंदु ए जी के चाप को, बिंदु ए जी के चाप को जी से शुरू करके एफ तक बनाएं। तो यहाँ हम ए बिंदु पे प्रकार रखेंगे और जी बिंदु तक का चाप हम प्रकार में भर लेंगे इस तरह से, और उसको इस तरह से घुमा करके जी से शुरू करके और एफ तक इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है बिंदु सी ई के चाप को ई से शुरू करके एच तक बनाएं। तो यहाँ पर हम बिंदु सी पर प्रकार रखेंगे और ई से लेकर के एच तक इसको घुमा देंगे। तो यहाँ अगर आपकी लाइनें मोटी होंगी तो पता नहीं चलेगा और आपका जो चाप है वो कहीं ना कहीं अंदर या बाहर रह जाएगा। यहाँ आप देखते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सही गोला बना है। तो 2 चाप हमारे आ गए। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो है बिंदु आई एच के चाप को, यहाँ पर आई और एच जो मैंने लिख रखे बिंदु, उसके चाप को हम प्रकार में भरेंगे। और एच से लेकर के, ये छोटा चाप हो गया, इसको बनाना में दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप छोटा वाला प्रकार भी काम में ले सकते हैं। ये मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि ये छोटा चाप है, आप ध्यान से बनाएंगे। इसके बाद अगला जो बिंदु है बिंदु जे एफ के चाप को एफ से लेकर के ई तक मिलाएंगे। तो यहाँ पर ये आप इस तरह से चाप लेकर के और इस तरह से मिला सकते हैं। तो आपने देखा ये किस तरह से हमारा एक वृत्त का आइसोमेट्रिक तैयार होता है। और वृत्त का जब आइसोमेट्रिक बनता है तो वो एक अंडे की शेप में दिखाई देता है। और यहाँ पर जो हमें विशेष बात ध्यान रखनी है कि एक तो हमको जो वृत्त है उसके अंदर हमको जहाँ भी प्रकार हम काम में लेते हैं वहाँ हमेशा हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइन बननी चाहिए। उसके बाद जो भी ये बॉक्स हम यहाँ बनाएंगे वो हल्की लाइन से बनाना है। यहाँ पर फिर हम जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे वो हमारी इस शीट की जो किनारी है उससे समानांतर लाइन आनी चाहिए। उसके बाद जो हम यहाँ पे 30 डिग्री बनाएंगे वो दोनों साइड 30 डिग्री ही होनी चाहिए। यहाँ पर अगर डिग्री में अंतर आ जाएगा तो आपका वृत्त का जो आइसोमेट्रिक चित्र है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद जो भी हम यहाँ पे चाप बनाएंगे या हम जो भी यहाँ पे लाइनें खींचेंगे वो सारी हल्की लाइन से होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नीले रंग से जो मैंने बनाई है ये मेरे जो अंडाकार शेप है यही मेरा आइसोमेट्रिक वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू है। तो ये हमारा थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, बाकी सारा काम हल्का होना चाहिए। और हर पॉइंट पर हमको बिंदु के नाम रखने हैं और यहाँ डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर एक डायमेंशन दे दी है। तो ये हमारा एक आइसोमेट्रिक वृत्त का आइसोमेट्रिक तैयार हो गया है, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। ये बिंदु अगर आप याद रखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी बनाने में। तो ये वीडियो आज का यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड सारे जो वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा जैसे ही मैं उसको अपलोड करूंगा। और आपको अगर ये पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।